कोई भी शख्स गूगल को सर्च करे और उसमें ये टाइप करे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो उसमें भी गूगल बोलता है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है। मोहम्मद को लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि बतौर एक इस्लाम के मानने वाले की हैसियत से मेरा ये यकीन है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया के सबसे आला अफजल इंसान है। और ये बात सिर्फ इस्लाम के मानने वालों के तौर पर मैं नहीं कह रहा हूं। आज जो डिजिटल इंडिया की बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, तो आज हिंदुस्तान का कोई भी शख्स गूगल को सर्च करे और उसमें ये टाइप करे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो उसमें भी गूगल बोलता है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है। तो यहां पर जो आई लव मोहम्मद का मुद्दा को खड़ा किया गया है, मैं सियासी आदमी हूं और सियासत को समझता हूं। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बेतुकी बात करके उनका वकार को कम नहीं कर सकता है, लेकिन उनके नाम से सियासत की जा रही है, ये मैं समझ रहा हूं। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, ये नारा आज पूरे देश में सबसे बुलंद आवाज में उठ रहा है। इससे बीजेपी घबरा रही है और इस नारे को दबाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए बीजेपी जो कल तक हिंदुत्व का नारा देती थी, राम मंदिर का नारा देती थी, हिंदू मुसलमान करती थी, आज वो नारा उनका काम नहीं कर रहा है। इसलिए अब हिंदुओं को भड़काया नहीं जा सकता है। अब मुसलमानों को भड़काने के लिए आई लव मोहम्मद के नाम पर कुछ गिरफ्तारी करके वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को दबाने की एक साजिश की गई, और इससे ताकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कमजोर पड़े, इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद का नाम का इस्तेमाल किया गया। यही मेरी समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक सियासी साजिश है बीजेपी की, और इसमें जो लोग भी आज इस नारे के साथ जज्बाती होकर रास्ते पे उतरे हैं, उनके जोश का, उनके जो जज्बात का मैं इज्जत करता हूं, उसकी कदर करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जज्बाती होने से ज्यादा जरूरी है कि जज्बा होना। हम लोग जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं और जज्बे की कमी हो जाती है। अगर जज्बे के साथ हम एक लड़ाई को लड़े, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जज्बा जरूरी है, और जज्बाती होकर फौरी तौर पर कोई भी काम आप कर सकते हैं जो काम हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो जुलूस निकाला जा रहा है, उस जुलूस के आवाज से कहीं ना कहीं सियासी मुद्दा को दबा दिया जा रहा है। जो वोट चोर गद्दी चोर का नारा था, उसको कमजोर किया जा रहा है, और इस साजिश में कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब है। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी को लेकर क्या? ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि मौलाना तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी निहायत ही अफसोसनाक बात है। और तौकीर रजा साहब कोई गुमनाम हस्ती नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी उनको मानने वाले, जानने वाले लोग हैं जो उनके नाम से जुड़े हुए हैं। और उनके अगर पीछे जाएं, उनके वालिद, उनके दादा तक जाएं, तो ये पूरी नस्ल जो है हिंदुस्तान में देश के लिए, तरक्की के लिए भी काम किए हैं। 1400 से ज्यादा किताब उनका लिखा हुआ है, जिस पर आज भी इस्लाम के मानने वाले, उनकी हदीसों को पढ़ने वाले लोग हैं। तो इस तरह की शख्सियत को आज रास्ते पर डेमोक्रेटिक तरीके से शांति के साथ एक जुलूस निकालने पर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जा रहा है। तो ये सीधी बात समझ में आ रही है कि बीजेपी जमहूरियत को खत्म करना चाह रही है और जमहूरियत के हक में उठने वाली हर आवाज को दबाने की साजिश कर रही है। उसका ही नमूना देखने को मिलता है तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी से, या फिर आज लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, जो कि आज हिंदुस्तान में मौजूदा कोई जिंदा लीजेंड अगर है तो वो सोनम वांगचुक है, जो देश के हक में काम कर रहे हैं, जिन्होंने नारा दिया था कि बाइकआउट चाइना का, जिस नारे को बाद में सरकार को भी मानना पड़ा। और हमारे देश के जवानों को ठंडे से बचने के लिए सोलर टेंट का बनाकर उन्होंने दिया। वहां के किसानों को खेत में पानी पहुंचे, उसके लिए आइस क्यूब बनाकर उन्होंने पानी का इंतजाम किया। एजुकेशन सेक्टर में काम किया। मुख्तलिफ मुल्क में उनको अवार्ड से नवाजा गया। इस तरह की शख्सियत जो शांति के साथ
अपना मांग रख रही है, वो भी वो मांग जो बीजेपी चुनाव में बोल के आई लद्दाख में, यही नरेंद्र मोदी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 में के तहत इनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा, वही मांग वो कर रहे हैं। उसके बाद उनको गिरफ्तार करके एनएसए लगा दिया गया, उनके ऊपर देशद्रोह का कानून केस बना दिया गया। तो ये सारी चीजें इस बात को साबित करती है, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे तौकीर रजा साहब हो, ये इस बात को साबित करता है कि जमहूरियत में आप जमहूरी तरीके से भी अगर आप अपनी आवाज उठाते हैं तो ये तानाशाह सरकार आपको आपका जमहूरी हक, संवैधानिक हक, आपका नागरिकता का जो हक है, उस हक को से आपको जीने नहीं देगी। इसके खिलाफ आवाज और बुलंद करने की जरूरत है। जिस तरह सोनम वांगचुक के लिए रास्ते पे उतरने की जरूरत है, उसी तरह तौकीर रजा साहब की आजादी के लिए रास्ते पे उतरने की जरूरत है। और आज मुझे अफसोस के साथ मैं कहता हूं, मैं सवाल करता हूं हमारे तमाम उलमाओं से, हमारे तमाम उलमाए दीन से, कि ये लोग आज क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आज ये सड़कों पर क्यों नहीं नजर आते हैं? आज इनको किसका खौफ है? क्योंकि ये तो हमसे कहते हैं जलसों में कि असली मोमिन वो है जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, और जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा उसके दिल में किसी और का खौफ नहीं होगा। ये तो आप हमें बताते हैं। तो फिर आज आप सरकार से, पुलिस से, कानून से, नेता से डर कर आप क्यों बैठे हुए हैं? आप पहले सड़क पर आइए, आप उतरिए सड़कों पर। तौसीफ रजा की आजादी की मांग को लेकर आप सड़कों पर आइए, सोनम वांगचुक की आजादी को लेकर सड़कों पर आइए, शर्जील इमाम की आजादी को लेकर सड़कों पर आइए, उमर खालिद की आजादी को लेकर सड़कों पर आइए। क्यों नहीं आ रहे? ये कानून है देश का, उस कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बिना सुनवाई के 5 साल से उमर खालिद और शर्जील इमाम को जेल में रखा गया है। तो इन सब की आजादी के लिए हमारा संविधान जो हमको हक देता है, उस हक को सामने रखते हुए, संविधान को सामने रखते हुए हम इनकी आजादी की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या मौलाना साहब की आजादी को लेकर उलमा जाम है, वो सड़क को उतरेंगे तो क्या विक्टर उनके साथ है? अरे भाई, विक्टर तो एक शख्स है, विक्टर उतरे या नहीं उतरे, हमारे उलमा उतरेंगे तो उनके मान साथ, उनके पीछे जितने भी उनके पीछे खड़े होते हैं ना, इमाम साहब के पीछे, वो सारे लोग उतरेंगे। वो एक विक्टर की बात नहीं है, करोड़ों विक्टर उतर जाएगा।